आज जुम्मा था और लॉकडाउन का भी रोला पड़ा हुआ था। इस वजह से रास्ते में ज्यादा दुकानें बंद ही थी। दुकान पे पहुंचा तो इधर दादाबू किसी के साले स्वाब के लिए फातिहा कर रहे थे और सबने ही दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। दुआ खत्म हुई तो चाय आ गई और इधर इन सारों की चाय पार्टी स्टार्ट हो गई थी। गौहर भाई इधर मोबाइल पे लगे हुए थे और मौलवी साहब ने ये चाय गौहर भाई के लिए दी थी। और मौलवी साहब ने टोपी वो रखी हुई है जो चोर बैंक लूटने के दौरान पहनते हैं। और थोड़ी देर बाद गुलाम हुसैन इधर बैठा बैठा सो गया था। मैं गोदाम में ये माल उतरवाने आया था और मेरे से ये ताला ही नहीं खुला। खैर फिर मैंने जफर भाई को बुलवा लिया। चाचू गत्ते अंदर पकड़ाए थे और मैं गत्ते उठा उठा के जफर भाई को दे रहा था। दूसरे गोदाम में भी माल आया हुआ था और मैं उधर जा रहा था। बाजार में पुलिस वालों के आने का रोला पड़ा था जिस वजह से दुकानें काफी बंद हो गई थी। गोदाम में पहुंचा तो इधर चाचू रेडी से गत्ते उतार रहे थे और मैं अंदर आके गत्ते उठा के जफर भाई को पकड़ाने लग गया। गत्ते उतार के वापस आए तो इन्होंने दुकान दोबारा खोल ली। बाकी मैं जुम्मा पढ़ने के लिए आ गया और मैं इधर इंतजार कर रहा था कि मुझे जगह नीचे ही मिल जाए, लेकिन भाई साहब कोई चक्कर नहीं हुआ। मैं फिर दूसरे पोर्शन पे गया और उधर भी जगह नहीं मिली। फिर तीसरे पे आया, वो भी फुल था और फिर मुझे चौथे पे जाना पड़ा और इधर भी तकरीबन जगह खत्म ही होने वाली थी और फिर मुझे ऊपर बन्नी पे चढ़ के जाना पड़ा। जुम्मा खत्म हुआ तो मैं नीचे सलातो सलाम पढ़ने के लिए आ गया। बाकी यार अगर आज आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो लाजमी पढ़ लेना। बाकी दुकान पे आए तो इधर मियाँ साहब और पापा बिरयानी खा रहे थे और हैदर भाई के पास उनकी फ्रेंड आई हुई थी तो मैंने उन्हें भी व्लॉग में ले लिया। मैं घर के लिए निकल गया था और मैं इधर हसन भाई को कह रहा था, हसन भाई पुलिस आ रही है, आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं। भेज रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, भेज रहा हूँ, मैं उन्हें भेजता हूँ। बाकी आतिशबाजी वाली सारी दुकानें तकरीबन बंद थी और जाते हुए मैंने थोड़ा सा इन्हें भी तंग किया। आ रहे हैं, आ रहे हैं, बुला रहा हूँ मैं, जाते हुए कह रहा हूँ उन्हें दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। यार आपकी दुकान पे तो खुली है, आप भी बैठे हैं। मैं उन्हें बताता हूँ दुकानें खोल के बैठे हैं, बंद कराओ। पूरी वीडियो दिखाना मेरा। बाकी मोची बाहर भी काफी दुकानें बंद थी और ये तो बड़ी छोटी ईद को भी बैठे होते हैं। और इससे पहले कोई कमेंट में पूछे मैं खुद ही बता दूं, ये रफीक बेकर्स और वो वाली जो है वो असली रफीक स्वीट है। खैर सुबह जब आया था तो ये दुकानें बंद थी और अब वापस जाते हुए इन्होंने खोल ली थी। और सुबह आते हुए भी इधर प्लास्टिक वाली सारी दुकानें बंद थी और जुम्मे के बाद शायद खोल लिया था बाजार सारा इन्होंने। और इधर शालमी चौक में भी सारी केमिकल्स वाली दुकानें बंद थी। मैं इस मस्जिद के नीचे बैठ के फैसल के आने का इंतजार कर रहा था और इन वार्डन भैया ने मुझे उठा के कहा कि मेरी थोड़ी सी तस्वीरें ले लो और इधर ये मेरी ली हुई तस्वीरें चेक कर रहे थे। फैसल आ गया था और ये माइक वाले भाई सारों से पूछ रहे थे आपने वोट किसको देना है। क्या बताया किसको डालना है? अभी सोचा नहीं। क्या सोच है रे तेरी। इधर हम कैमरा मार्केट वाली साइड से गुजर रहे थे और इधर भी तकरीबन सारी दुकानें बंद थी। फाहद भाई इधर मुझे कह रहे थे जैस कैश है ना, और मैं सोच रहा था जैस कैश तो है लेकिन उसमें रखने के लिए पैसे नहीं है। हाल रोड आए तो तकरीबन इधर स्टार्ट में सारी दुकानें खुली थी और इधर आए इस वजह से थे क्योंकि फैसल ने नया मोबाइल लेना था। वैसे मुझे लग रहा था कि हाल रोड बंद होगा लेकिन इधर आए तो ये तकरीबन सारा ही खुला हुआ था। 3-4 दुकानों पे खज्जल होने के बाद हम इन भाई साहब के पास आए और फैसल को जो मोबाइल चाहिए था वो इन भाई साहब के पास पड़ा हुआ था। हमने भाई से मशवरा किया कि इससे अच्छा इसी रेंज में मिल जाए तो भाई ने ये वाला मोबाइल दिखा दिया और हम भाई की बात पे रजामंद हो गए थे और फैसल ने भाई को पैसे दे दिए और भाई ने हमें मोबाइल दे दिया। भाई को लाफिज करके हम ये जुत्ती लेने आए जिसका लाला 1600 कह रहे थे और फैसल ने 600 कह दिया और अगले ही लम्हे हम दुकान से बाहर थे। खैर यार आपकी दुकान खुली थी या बंद थी कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।